हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो भाई आज हम लोग अक्टूबर माह की 3 महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में जानेंगे जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और शिखा मैम जिस नाम से टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पे सही और सटीक जानकारी प्राप्त होती रहे। सबसे पहली महत्वपूर्ण जो हमारी वैकेंसी है ये है समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी। ठीक है, आरओ, एआरओ, ये सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी है। इसमें कुल अगर हम लोग पदों की बात करें तो इसमें जो पद है वो कुल 411 पद हैं और इसमें जो आरओ है ना, आरओ मतलब समीक्षा अधिकारी। तो समीक्षा अधिकारी के लिए कोई भी कंप्यूटर डिग्री नहीं लगेगी। ठीक है, ओ लेवल है ना, आप कह सकते हैं कि ओ लेवल यहाँ पे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, ये जो ओ लेवल है ये केवल आपके एआरओ में ही लगना है। आरओ के लिए आपका नॉर्मल स्नातक होना चाहिए। आपका कोई भी स्ट्रीम हो आप आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम लोग एआरओ की बात करें तो एआरओ में केवल ओ लेवल की डिग्री चाहिए, है ना। तो क्लियर हुआ आपको। पेट वगैरह से यहाँ कोई मतलब नहीं है, ट्रिपल सी से यहाँ कोई मतलब नहीं है, केवल स्नातक होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो पदों की संख्या है वो आपके आरओ में ही है ना। अब एक चीज समझिए, आवेदन तिथि आवेदन तिथि की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 9 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ है। और अंतिम तिथि की अगर हम लोग बात करें कि अंतिम तिथि क्या है तो ये 9 नवंबर 2023 अंतिम तिथि है। इसके साथ ही साथ एक चीज और समझिएगा यहाँ पे आप लोग, और वो ये है कि आयु की अगर हम लोग बात करें 21 से लेके 40 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। और एक चीज और है कि जो सरकारी नौकरी में है उन्हें 5 वर्ष का छूट है। जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह उनको 3 वर्ष का छूट है। नॉर्मल एससी एसटी ओबीसी को कोई छूट नहीं है। ये आपका आयु सीमा हो गया। ठीक है, इसका फॉर्म फीस है ना, फॉर्म फीस की अगर हम लोग बात करें तो फॉर्म फीस जो है ये आपका 125 रुपए है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से फीस यहाँ पे रखा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 पेपर होगा। कितना पेपर होगा? फर्स्ट पेपर जो होगा आपका ये जीएस का होगा और सेकंड पेपर जो होगा ये हिंदी का होगा। ठीक है, जीएस जो है ये 140 नंबर का है, हिंदी 60 नंबर की आनी है। तो बिल्कुल लेट मत करिए, 2 साल में एक बार भर्ती आती है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ये अक्टूबर माह की सबसे बड़ी और पहली वैकेंसी है। अब दूसरी वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें तो बिहार है ना, बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती, बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती। ठीक है, बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती की अगर हम लोग बात करें ये 2023। ठीक, इसका आवेदन प्रारंभ होगा, आवेदन प्रारंभ होगा तब से 15 अक्टूबर के बाद, 15 अक्टूबर के बाद से इसका आवेदन प्रारंभ होगा। कुल पद अगर हम लोग पदों की बात करें तो यहाँ पे 31,982 पद हैं। ठीक है, और योग्यता की अगर बात की जाए, योग्यता तो यहाँ पे आपका डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, डिग्री और डिप्लोमा, डिग्री डिप्लोमा स्नातक। ठीक है, स्नातक डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। और साथ ही साथ आपने सीटेट पेपर टू पास किया हो। ठीक है, अगर आपके पास सीटेट पेपर 2 है, आप किसी भी राज्य से हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप जनरल में ही काउंट होंगे, तो जनरल का जो नंबर है वही नंबर होगा। ये नहीं कि मेरा इतना नंबर है तो क्या एलिजिबल है, सिंपल सी बात है, आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक, तो ये डिग्री लगनी है। और इसके लिए क्या है, इसका जो एग्जाम तिथि है ना, एग्जाम तिथि, एग्जाम
डेट की अगर हम लोग बात करें तो दिसंबर संभावित है इसका एग्जाम डेट, ठीक है। और इसमें आप सामाजिक विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, इसमें आप सामाजिक विज्ञान और गणित गणित विज्ञान गणित विज्ञान और भाषा के अध्यापक बनेंगे। स्नातक में आपका क्या क्या सब्जेक्ट है वो मायने नहीं रखता। अगर आपका एसएसटी स्नातक में है, आपने पेपर 2 स्नातक पेपर 2 जो आपने पास किया वो एसएसटी के सब्जेक्ट से किया तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपको स्नातक में गणित है, विज्ञान है, आपने सीटें से पास किया है तो आप एलिजिबल हैं। लैंग्वेज से पास किया तो वो आप एलिजिबल हैं, है ना। तो ये आप इन स्कूलों के टीचर बनेंगे, ठीक है। चलिए भाई, और इसका भी जो 2 पेपर होना है, एक पेपर आपका होगा कॉमन पेपर, ठीक है, एक कॉमन पेपर होगा और एक होगा आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। इन दोनों को मिला के नंबर जुड़ेगा और जनवरी में इसका रिजल्ट आने की संभावना है। तो ये 2 महत्वपूर्ण भर्ती हो गई, है ना। अब देखिए तीसरी हमारी जो महत्वपूर्ण भर्ती है वो है ईएमआरएस, एकलव्य मॉडल स्कूल की वैकेंसी है। हालांकि इसका आवेदन बंद हो चुका था। बहुत अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। जो आदिवासी स्कूल वगैरह होते हैं उसी स्कूल के टीचर्स की यह भर्ती है ना। इसमें भी जो योग्यता है वो आपका बीएड है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पीजीटी और हॉस्टल वार्डन, ठीक है, इन तीनों के लिए पदों पे आवेदन मांगा गया है। फिर से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गया, रीओपन हो चुका है। इसमें भी 2 पेपर होना है। एक पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा, ठीक है, सब्जेक्ट का होगा। एक आपका कॉमन पेपर होगा। कॉमन पेपर में वही जो आप पढ़ते हैं, मैथ, हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, कंप्यूटर, पेडागोजी, ये सब आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको सीटेट पास होना चाहिए, और नहीं सीटेट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और जिन लोगों का हॉस्टल वार्डन है उनका केवल एक ही पेपर होगा और वो है कॉमन पेपर। उन्हें सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। तो इसकी जो अंतिम तिथि लास्ट डेट ये आपका 19 अक्टूबर कर दिया गया है, ठीक है। और पेपर इसका भी दिसंबर में होना संभावित है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है, ऑल स्टेट से ऑल इंडिया के लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण भर्ती थी, जिसके ऊपर देख लीजिए, ये 3 महत्वपूर्ण भर्ती थी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो भाई इसी तरह लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे अपनी एक नई अपडेट में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।